हेलो बच्चों। तो आज अपना थर्ड लेक्चर है, तो उम्मीद करते हैं कि पहला और दूसरा लेक्चर आपने बढ़िया से देख लिया होगा। तो आइए आज थर्ड लेक्चर में हम बात करते हैं कि जब अमाउंट जो है मास में दिया हो, जैसे एटम का, मॉलिक्यूल का, आयन का वेट दिया हो, तब फिर हम मोल कैसे निकालेंगे। अच्छा, आइए तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका होता है, अगर आपको एटम का मोल निकालना हो और एटम का वेट दिया गया है तो फिर आप फॉर्मूला लगाएंगे वेट ऑफ एटम्स बाय एटॉमिक वेट। क्या फॉर्मूला लगाएंगे? वेट ऑफ एटम्स बाय एटॉमिक वेट। और अपना आज कौन सा लेक्चर है? थर्ड। तो एक क्वेश्चन इस पर दे रहे हैं कि 120 ग्राम ऑफ कैल्शियम एटम प्रेजेंट इन ए सैंपल। एक सैंपल है कैल्शियम का जिसमें 120 ग्राम 120 ग्राम कैल्शियम है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम एटम के मोल्स की संख्या बताइए। कैल्शियम एटम की संख्या नहीं, कैल्शियम एटम की मोल्स की संख्या। तो जब हमको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है और यहाँ वेट दिया है तो फिर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? तो फॉर्मूला लगाएंगे वेट ऑफ कैल्शियम एटम बाय एटॉमिक वेट, क्योंकि वेट है। तो अब वेट कितना है? 120 ग्राम, और कैल्शियम का एटॉमिक वेट होता कितना है? 40। तो आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 3। तो आंसर हमारा हो जाएगा कितना मोल? 3 मोल। और ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो ये था जब एटम का वेट दिया हो और नंबर ऑफ मोल्स एटम्स का पूछ रहा हो तब। अब दूसरा क्वेश्चन में अगर मोलिक्यूल का वेट दिया हो और फिर आपको मोलिक्यूल का नंबर ऑफ मोल पूछे तो फिर आप कैसे बनाएंगे? तो आइए इसको देखते हैं। तो ये रहा हमारा मोलिक्यूल पे क्वेश्चन, जिसमें वेट मोलिक्यूल्स का हमको दिया हुआ है और नंबर ऑफ मोल्स मोलिक्यूल का निकालना है। तो क्या करेंगे? जब नंबर ऑफ मोल्स मोलिक्यूल का निकालना है लेकिन इस बार वेट दिया है तो वेट में हम मोलिकुलर वेट से डिवाइड कर देंगे। मतलब हमारा फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ मोल्स बराबर वेट ऑफ मोलिक्यूल बाय मोलिकुलर वेट, वेट बाय मोलिक्यूल्स बाय मोलिकुलर वेट। अब एक क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 90 ग्राम ऑफ वाटर प्रेजेंट इन ए वेसल। एक वेसल, एक बर्तन के अंदर 90 ग्राम पानी रखा हुआ है। 90 ग्राम वाटर प्रेजेंट इन ए वेसल। तो कह रहा है कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर मोलिक्यूल, वाटर मोलिक्यूल्स की मोल्स कितने होंगे? नंबर ऑफ वाटर मोलिक्यूल नहीं, मोल्स ऑफ वाटर मोलिक्यूल। तो मोल्स कैसे निकालेंगे? जब वेट दिया रहेगा। तो वेट जब दिया रहेगा तो मोल्स निकालेंगे वेट ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स बाय मोलिकुलर वेट। तो वेट ऑफ वाटर मोलिक्यूल बाय मोलिकुलर वेट। तो वेट आपका वाटर का कितना? 90। अब वाटर का मोलिकुलर वेट क्या होता है? तो मोलिकुलर वेट तो सम ऑफ एटॉमिक वेट होता है। तो H2O, 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1, तो 2 का 1 इंटू 2। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16, तो प्लस 16, टोटल कितना हो गया? 18। इसीलिए नंबर ऑफ मोल्स हम निकालेंगे वेट ऑफ वाटर मोलिक्यूल बाय मोलिकुलर वेट। तो आपका वेट कितना दिया है? 90, और मोलिकुलर वेट कितना दिया है? 18। अब आप इसको तो 5 से ये क्या होगा? कैंसिल, और आंसर आपका कितना होगा? 5 मोल्स वाटर मोलिक्यूल। और ऑप्शन कौन सा हो गया? डी। तो आपने देख लिया कि अगर मोलिक्यूल का वेट दिया हो तो मोलिकुलर वेट से डिवाइड करिए और नंबर ऑफ मोल्स आ जाता है। नेक्स्ट अब हम लोग आयन का देखते हैं। तो ये रहा आयंस पे क्वेश्चन। जब आयंस का वेट दिया हो और नंबर ऑफ मोल्स पूछा जा रहा हो आयंस का, तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे? वही कि नंबर ऑफ मोल्स बराबर वेट ऑफ आयंस बाय आयनिक वेट। क्या लगाएंगे? वेट ऑफ आयंस बाय आयनिक वेट। अब हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं कि 30 ग्राम ऑफ कार्बोनेट, कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CO3 2-। तो 30 ग्राम ऑफ कार्बोनेट आयंस प्रेजेंट इन ए सैंपल। एक सैंपल में 30 ग्राम आपको कार्बोनेट आयन दिया हुआ है। तो पूछता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन का मोल बताइए, नंबर नहीं, मोल्स में बताइए। किसमें? मोल्स में। तो फिर हम मोल्स का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? क्योंकि यहाँ वेट दिया हुआ है, इसीलिए वेट ऑफ कार्बोनेट आयन बाय आयनिक वेट। तो यहां देखिए नंबर ऑफ मोल्स बराबर वेट ऑफ कार्बोनेट आयन बाय आयनिक वेट। तो वेट तो हमारा 30 ग्राम, तो 30 आयनिक वेट कार्बोनेट आयन का कितना होगा? चलिए निकालते हैं।
तो कार्बन का एटॉमिक वेट 12 प्लस कार्बन का एटॉमिक वेट 12 प्लस एक ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16, तो 3 ऑक्सीजन का कितना 16 इंटू 3, तो टोटल 12 प्लस 16 इंटू 3, तो ये आपका 60 हो गया। मतलब कार्बोनेट का जब हम आयनिक वेट निकालते हैं तो एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन 12 प्लस atomic weight of one oxygen atom is 16, and here the number of oxygen atom is 3, so 16 multiplied by 3 and total will be 60. ओके, तो अब हम इसको कैंसिल करते हैं, तो ये हो जाएगा 1, ये 2, ये हो गया आपका हाफ, हाफ मतलब 0.5 मोल्स, और आंसर कौन सा हो गया बी। तो आप देख लिए कि अगर वेट एटम का दिया हो तो नंबर ऑफ मोल निकालेंगे वेट बाय एटॉमिक वेट, वेट मोलिकुल का दिया हो तो वेट बाय मोलिकुलर वेट, और वेट अगर आयंस का दिया हो तो फिर क्या निकालेंगे वेट बाय आयनिक वेट। तो ये हमारे क्वेश्चंस थे जब वेट पर। अब हम थोड़ा सा इसमें नंबर ऑफ वेट दे दिया हो तो फिर हम नंबर्स में कैसे आएंगे एटम्स या मोलिकुल या आयन का, उस पे रिलेटेड भी कुछ सवाल देखते हैं। तो आइए इसको देखते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको नंबर, ये मास दिया हुआ है, मॉलिक्यूल का मास दिया हुआ है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है। इस बार मोल नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब आप देखिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन कह रहा है कि द नंबर ऑफ CH4 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन। अगर 1.6 ग्राम हम मीथेन लेते हैं गैस, तो उसमें आप ये बताइए कि इसमें मीथेन के मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। तो सबसे आसान काम ये है कि वेट दिया है मीथेन का, तो सबसे पहले मोल निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं मोल। तो मोल का क्या फॉर्मूला होता है जब वेट दिया होता है, तो वेट बाय मोलिकुलर वेट। तो आइए पहला स्टेप, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, वेट ऑफ CH4 मोलिक्यूल बाय मोलिकुलर वेट। वेट कितना है CH4 मोलिक्यूल 1.6 ग्राम, तो 1.6 CH4 का मोलिकुलर वेट कितना होता है, तो कार्बन का एटॉमिक वेट 12 प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 इंटू 4, क्योंकि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 4 है, तो टोटल 16। तो ये हुआ 1.6 बाय 16। तो आप इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1 बाई 10 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.1 मोल्स। कितना मोल 0.1 मोल। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 1.6 ग्राम मीथेन है, उसमें नंबर ऑफ मोलिकुल बताइए, मोल नहीं, क्या नंबर ऑफ मोलिकुल। तो हमारा काम क्या है कि वेट दिया है तो सबसे पहले वेट बाय मोलिकुलर वेट करके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें। अब जब हम मोल्स निकाल लिए तो अब हमको चाहिए क्या नंबर ऑफ मोलिकुल। तो ये 0.1 और ये मोल, एक मोल में संख्या कितना होता है नंबर, तो 6.022 10 का पावर 23 ये नंबर्स होते हैं जो एवोगैड्रो नंबर के भी बराबर होते हैं। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6.022 10 का पावर 22, और ये क्या हो गया मोलिकुल्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेट दिया था तो पहले हम मोल निकाल लिए, और मोल निकालने के बाद हमको तो पता है कि जब मोल जो है वो एवोगैड्रो नंबर के इक्विवेलेंट होता है नंबर में, और वो होता कितना है 6.022 10 का पावर 23। अब मल्टीप्लाई किए हमारा आंसर आ गया, और ऑप्शन कौन सा होना चाहिए देख लीजिए, और ये ऑप्शन हो गया सी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं इसी वेट पे, जिसमें थोड़ा सा परसेंटेज का कंसेप्ट लगा हो। आइए देखते हैं। क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ आयरन एटम्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है वो 100 ग्राम है, तो उसमें आयरन एटम्स की नंबर ऑफ आयरन एटम कितना है, आयरन एटम्स की संख्या कितनी है। ठीक है, तो उसके लिए एक आपको क्लू दिया गया है कि इफ इट कंटेन 0.33% आयरन बाय वेट, मतलब अगर हीमोग्लोबिन में 0.33% आयरन है वेट के हिसाब से, तो अगर 100 ग्राम हीमोग्लोबिन हम लेते हैं तो आप बताइए कि उसमें आयरन एटम की संख्या कितनी होगी। बात समझ गए। अब परसेंटेज को ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि आपके पास 10 kg
फ्रूट्स हैं, कितना 10 केजी, जिसमें कुछ जो है एप्पल्स हैं और कुछ उसमें ऑरेंज है, दोनों मिलके 10 केजी है। हम कहते हैं कि उसमें 20% एप्पल है, तो एप्पल का वेट कितना होगा? तो 10 केजी है, 10 केजी का 20%, तो 10 इंटू 20/100 तो कितना? 2 केजी। तो 2 केजी हमारा क्या हो गया? एप्पल। तो 10 में 2 केजी अगर एप्पल हो गया तो बाकी जो हो गया वो 8 केजी क्या हो गया? आपका ऑरेंज। तो बस वही चीज यहां भी दिमाग लगाना है, जरा ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन कहता है कि द नंबर ऑफ आयरन एटम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इफ इट कंटेन 0.33% आयरन बाय वेट। तो करना क्या है, सबसे पहले ये हीमोग्लोबिन है, कितना ग्राम है? 100 ग्राम। ये 100 ग्राम हीमोग्लोबिन है, इसमें इसका परसेंटेज कितना है? 0.33% आयरन। कितना परसेंट आयरन? 0.33। इसका मतलब जो इसमें वेट आयरन का होगा कितना? तो जो हीमोग्लोबिन का वेट होगा उसका 0.33%, तो इसीलिए वेट ऑफ हीमोग्लोबिन इंटू 0.33/100। तो अब देखिए वेट ऑफ हीमोग्लोबिन कितना दिया है? 100 ग्राम है ना, 100 ग्राम इंटू 0.33/100, तो ये आ गया 0.33 ग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि 100 ग्राम आयरन है, 100 ग्राम हीमोग्लोबिन है जिसमें 0.33% आयरन है वेट के हिसाब से, तो वो आयरन कितना निकल गया? 0.33 ग्राम। अब पता करिए कि आयरन का आपको वेट निकल गया, आप आयरन का मोल निकालना हो तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे? आयरन तो एटम है, तो आयरन एटम है तो मोल निकालना होगा तो वेट ऑफ आयरन बाय एटॉमिक वेट लगा देंगे। क्या वेट दिया है, इसीलिए वेट ऑफ आयरन बाय एटॉमिक वेट। आयरन का एटॉमिक वेट पता होना चाहिए ना, और वो आपको ऑलरेडी सप्लाइड है। 56 इज द एटॉमिक वेट ऑफ आयरन। नाउ प्रोसीड। तो देखते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स, तो क्या होगा? वेट ऑफ आयरन एटम बटा एटॉमिक वेट ऑफ आयरन। तो वेट ऑफ आयरन आपने 0.33 ग्राम निकाल लिया और एटॉमिक वेट 56। तो अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ये मोल निकल गया, तो ये कितना होगा इसको देखिए। तो जब हम ये वाले पार्ट को कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 0.035, और ये कितना है? 10 का पावर 23। तो इतना आयरन कौन चीज? क्यों? ये 0.33/56 तो मोल में था, हमको मोल में नहीं पूछ रहा है, नंबर ऑफ एटम चाहिए, तो मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किए तो 0.6.022 इंटू 10 का पावर 23, हमारा ये आंसर आ गया। और ये इतना आयरन एटम्स, और अपना कौन सा ऑप्शन हो गया? ए। तो आपने देखे कि अगर हमको कोई कंपाउंड दे दे, उसमें पर्टिकुलर एटम का परसेंटेज दे दे, तो हम परसेंटेज निकाल लेंगे वेट के हिसाब से, और जब वेट निकल जाएगा तो वेट बाय एटॉमिक वेट लगाएंगे तो मोल्स निकल जाएगा। मोल्स तक ही बात अगर क्वेश्चन में है तो ओके, नहीं है तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे, है ना। तो ये हमारा 3rd लेक्चर का था। 4th लेक्चर में हम आगे का चीज देखेंगे। आप बेहतर नॉलेज के लिए बढ़िया रहेगा कि पहले वाले लेक्चर आप रेगुलर देखते रहे। थैंक यू।